राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये हमारे एक क्वेश्चन इसमें से आपको बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा जो हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो हम सीधा एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे जिसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। क्लियर है ना? इसकी सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं ना पूरी बुक में, वो सारे फॉर्मूलों की मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप वहां से जाके सारे फॉर्मूले देख सकते हो। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले अवेलेबल होंगे, है ना? तो देखो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा LHS होता है, ये RHS साइड है हमारी। आप या तो LHS को सॉल्व कर RHS लेकर आओ या फिर RHS को सॉल्व करके LHS लेकर आना है। जब भी देखो आप सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या याद रखना है, आपको सॉल्व क्या करना है, cos थीटा लेकर आना है। cos थीटा, क्या यहाँ पे कहीं cos थीटा है? नहीं है ना। कोसेक थीटा और कॉट थीटा है, तो आप कोसेक की नीड नहीं है, आपको कॉट की भी नीड नहीं है। सबसे पहले तो इनको रिड्यूस करो, इनको यहां से हटाइए, इनको रिप्लेस करेंगे। तो देखो हमने आइडेंटिटी, देखो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। LHS हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 साइन थीटा माइनस कॉट थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इज दैट क्लियर ना? होल स्क्वायर। क्योंकि देखो अब आपको के पास cos आ जाएगा, cos चाहिए था, और साइन को भी कहीं ना कहीं हम cos के फॉर्म में देखेंगे। तो देखो अभी आपका फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन ऑलवेज एलसीएम लेके सॉल्व होगा। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड दोगे 1 टाइम ना, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा से डिवाइड दिया, cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा में 1 टाइम 1 का cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, cos थीटा होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इज दैट क्लियर ना? क्लियर है? ओके। आपको 1 माइनस cos तो लेकर आना है और 1 माइनस cos आ गया, अब इसको टच नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। आप कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते नहीं, हमें 2 नहीं चाहिए, 1 माइनस cos चाहिए, 1 माइनस cos आ गया। अब हम स्क्वायर को सेपरेट करके राइट करेंगे। आप लिखोगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यस ना? ओके। नाउ 1 माइनस cos थीटा, देखो एक बार मुझे बताओ, जैसे कोई नंबर है 5 का स्क्वायर है, क्या मैं उसको राइट नहीं कर सकता 5 मल्टीप्लाई 5? इसका मीन्स यही तो होता है, जब किसी भी नंबर पे स्क्वायर होता है तो उसको 2 टाइम राइट करना होता है ना, विद मल्टीप्लाई के साइन के साथ। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम राइट करेंगे। 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमने देखो ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बिकॉज हमें साइन नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, हमें चाहिए cos, तो फिर हम इसे cos की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप राइट करोगे 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। और यही आपको प्रूव करना था, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देखो, आपको देखना है आपको प्रूफ क्या करना है, उसी फॉर्मेट में रेशियो को टर्न करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। कोसेक को 1 अपॉन साइन राइट किया, कॉट को cos अपॉन साइन किया, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंटिटी यूज हो रही है हमारी, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल में आपको लेकर आना है 2 sec a। देखो यही क्वेश्चन है ना,
ओके, वो cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a। देखो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन तो एलसीएम लेकर ही होगा। सबसे पहले कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ आपको पहले इस फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो हम सीधा एलसीएम की बात करेंगे। 1 प्लस साइन ए और cos ए, आपका एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। cos ए का cos ए से मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर ए प्लस cos ए से cos ए कन्वर्ट कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां पे हमने आइडेंटिटी यूज की है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना? नाउ देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा ना, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 साइन ए एज इट इज आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लेंगे। ओके, 2 से यहां से 2 कॉमन लिए, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 2 तो कॉमन में चला गया, क्या रह जाएगा? साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा ना, क्या रह जाएगा? 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए। और देखो 1 अपॉन कॉस इक्वल है ना सेक के, तो 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? 2 सेक ए। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। सब देखो एक बार मैं रिपीट करता हूं, हमने एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए आ गया। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। ओके ना? फिर हमने ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई, इसमें ब्रैकेट ओपन किया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज आ गया, 2 साइन ए एज इट इज आ गया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए एज इट इज आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 2 कॉमन ले लोगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए आ जाएगा 2 अपॉन सेक ए, 2 सेक ए। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला क्वेश्चन। हमें देखो tan थीटा cot थीटा tan थीटा, जो क्वेश्चन है वो tan cot की फॉर्म में, और हमें लेकर आना है sec cosec। sec cosec किससे आएगा? sec cos का रेसिप्रोकल है, cosec sin का रेसिप्रोकल है, तो ये sin cos से आएंगे, तो फिर हम tan cot को sin cos की टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है ना? तो देखो tan थीटा को मैं क्या लिखूंगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर है ना? प्लस cot थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखोगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है ना? ये फ्रैक्शन बन गए। फ्रैक्शन एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 1 एंड sin का एलसीएम क्या आ जाएगा? sin थीटा। 1 का डिवाइड दोगे sin थीटा में, sin थीटा टाइम 1 से मल्टीप्लाई किया sin थीटा माइनस sin थीटा का sin थीटा से 1 टाइम ना, sin थीटा का cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, sin थीटा का sin थीटा में 1 टाइम ना, 1 का cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा
प्लस एलसीएम कॉस थीटा आ जाएगा ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना। अब देखो एक बार ध्यान से, a अपॉन बी सी अपॉन डी, जब टू फ्रैक्शन आ जाती है अपॉन में तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। तो देखो यही हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं, इसी रूल्स को। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा का तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर है ना। देखो ये फ्रैक्शन में था और ये फ्रैक्शन में आया, ये वाला फ्रैक्शन है और आपका ये फ्रैक्शन था। साइन थीटा का a का d से साइन स्क्वायर, कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, कॉस थीटा का कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से। ये तो फिर से फ्रैक्शन आ गई, फिर से फ्रैक्शन बन गई, फिर से एलसीएम लेना होगा हमें, फिर से हम एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो साइन थीटा माइनस का है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस का है, एलसीएम में प्रॉब्लम आएगी तो हमें साइन सेम करना होगा, तो फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। तो आप रीराइट करोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, माइनस कॉमन लिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा वो तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, प्लस वाला नंबर माइनस का हो जाएगा, प्लस वाली टर्म अपनी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है ना। अब एलसीएम ले लोगे इजीली आप, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये तो कॉमन है, साइन माइनस कॉस, एलसीएम आ गया, कॉस आ गया और साइन आ जाएगा। इससे डिवाइड दोगे इसमें ओनली साइन थीटा रह जाएगा, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन क्यू थीटा, कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया कॉस क्यू थीटा। क्लियर है ना। अब आपको ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी क्या होती है अपनी, मैं आइडेंटिटी राइट कर देता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ यहां माइनस का साइन है, अंदर माइनस का साइन नहीं आता। तो आप लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है ना। ये तो देखो मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी से ओपन किया है, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आप लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है ना। अब ये प्लस का साइन आ रहा है, सेपरेट करके राइट करेंगे हम इसको, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। देखो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमारी देखो सबसे पहले हमें टेन कोट को साइन कोस की टर्म में कन्वर्ट करना था, फिर हमने एलसीएम लिया,
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हुआ। फिर यहाँ माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रहा था, माइनस साइन हमने कॉमन लिया, अगेन एलसीएम लिया, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी यूज की हमने, ए क्यू माइनस बी क्यू वाली आइडेंटिटी यूज की। फिर हमने सेम था, ये कट हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को अपने 1 लिखा, ये एज इट इज आ गया, सेपरेट किया, आंसर आ गया। क्लियर है ना। अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला क्वेश्चन। फिर हमारे क्वेश्चन 5 to 10 नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 4th वाला क्वेश्चन, 1 प्लस सेके अपॉन सेके, 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो क्वेश्चन में हमें इसमें हिंट दी गई है कि हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 1 प्लस सेके अपॉन सेके को, ओके। देखो 1 प्लस सेके, 1 प्लस सेके को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस ए, क्लियर है ना। अपॉन सेके को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस ए। अब ये फ्रैक्शन हो गया ना, तो एलसीएम लेके करना होगा। तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस ए। कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या रह जाएगा आपके पास, 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है ना, ये LHS हो गया। अब हम RHS को लेके सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। RHS को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो देखो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस की टर्म में लिखना है, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कैसे, देखो हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है ना। तो साइन स्क्वायर ए को हमने क्या पुट किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है ना। तो आप राइट करोगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो आप लिखोगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो हमने LHS RHS को सेपरेट लेके हमने सॉल्व किया है। ओके, आज के पार्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 4 किए हैं हमने। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन 5 to 10 करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं, तो प्लीज कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, राधे राधे।